खिलाफ पश्चिमी देशों का बड़ा ऐलान, जहां ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी संयुक्त बयान इस बाबत जारी किया है, जहां बता दें आपको ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच एकजुटता का संदेश। बहरीन से कुवैत तक ईरान के नए हमले, मिडिल ईस्ट में टकराव और गहराया। ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद आपको बता दें अब एकजुटता नजर आ रही है। बहरीन से कुवैत तक ईरान के हमले जारी हैं और जहां आपको बता दें कि इस बाबत ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों की एकजुटता देखने को मिली है। इस बाबत पश्चिमी देशों ने बड़ा ऐलान जारी किया है। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को एयरबेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी संयुक्त बयान जारी किया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच एकजुटता का ये नया संदेश है। ये पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। बहरीन से कुवैत तक बता दें आपको ईरान के ताबड़तोड़ हमले। ईरान में गुस्सा है, उबाल है, आक्रोश है, जनसैलाब है। खामनेई के मौत का इंतकाम के लिए लगातार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ईरान के द्वारा ये बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पश्चिमी देशों में इस बाबत युद्ध के बीच, संकट के बीच, जंग के आहट के बीच एकजुटता देखने को मिली है। ईरान के खिलाफ 15 देश लामबंद, जहां नाटो की जंग में एंट्री के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ये तमाम सवाल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के साथ और ईरान के खिलाफ ये जमकर हल्ला बोल है। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी संयुक्त बयान इस बाबत इस जंग के बीच जारी किया है। ये इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। पश्चिमी देशों की एकजुटता दिखाई देने लगी है। आपको बता दें, पहले यह खबर सामने आ रही थी कि पश्चिमी देशों में यहाँ पर तमाम बयान अलग अलग तरीके से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अब ईरान के खिलाफ तमाम देश एकजुट, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की अपनी मंजूरी दे दी है। फ्रांस और जर्मनी ने भी इस बाबत संयुक्त बयान को जारी किया है, जहां बता दें आपको ईरान ने भी तबाह किया और यहां पर अमेरिकी यहां पर मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए तो इजराइल में भी तबाही का मंजर ईरान के द्वारा देखने को मिला है। इसी बीच ईरान में सत्ता में कौन काबिज होता है, इसको लेकर तमाम सवाल। अब वहां पर चुनाव की स्थिति कैसे बन रही है, क्योंकि शियाओं के जिस तरीके से यहाँ पर आका, आप कहिए जिस तरीके से शिया यहाँ पर खामनेई को मानते थे, उन्हें पूछते थे, आज तमाम शिया मुसलमानों का हल्ला बोल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं, जहां ये जानकारी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के साथ नजर आ रहे हैं। और अमेरिका और इजराइल की ही संयुक्त कार्रवाई के तहत इतना बड़ा विध्वंस, जहां खामनेई की अब मौत हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिनको लेकर तमाम कयास की अमेरिका केवल दबाव बना रहा है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, लेकिन कोई सत्ता परिवर्तन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन खामनेई अब इस दुनिया में नहीं, उनकी मौत हो गई है। उनका खात्मा इजराइल और अमेरिका ने कर दिया है और अब मिडिल ईस्ट में टकराव इस बाबत और गहराया है। ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों का बड़ा ऐलान। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को बेस इस्तेमाल करने की जो है अब मंजूरी दे दी है। और बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में सैन्य टकराव और तेज हो गए हैं। कुवैत में अमेरिकी सैनिक निशाने पर, इजराइल में कई लोगों की जान गई है और इसी बाबत ट्रंप का बड़ा बयान। नई लीडरशिप के लिए हम तैयार हैं, आखिरी लक्ष्य तक हम हमले जारी रखेंगे। ट्रंप भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी हमले में अली खामनेई की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल समेत कई ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। कुवैत में मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 5 के गंभीर घायल होने की खबर है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 48 ईरानी नेताओं को मार गिराया गया है। 48 ईरानी नेताओं को, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। और हम अंतिम लक्ष्य पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत की इच्छा जता रही है। सवाल है, क्या ये जंग और भड़केगी या कूटनीति रास्ता बनाएगी? आपको हमने 2 बड़ी बातें बताई, जहां एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। ट्रंप बोले, नई लीडरशिप
बातचीत करने को तैयार है। यानी यहां देखिए, ये ट्रंप के दिखाने की ये कोशिश है कि ईरान झुक गया, ईरान नई लीडरशिप के लिए तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। और एक तरफ ईरान के द्वारा ये दावा किया गया है कि हम अमेरिका को भी नष्ट करेंगे, हम अमेरिका और इजराइल से खून का बदला खून लेंगे, खामनेई की मौत का बदला लेंगे। और जब तक हमारे बदले पूरे नहीं होते हैं, इसी तरह मिडिल ईस्ट युद्ध की जंग में ये घिरता नजर आएगा। अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद यहां पर एक एक अपडेट्स, जहां बता दें आपको विध्वंस की तस्वीरें, तबाही का मंजर पूरे दुनिया भर में। बता दें आपको वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी देशों की एकजुटता यहां देखने को मिली है और अमेरिका के साथ ये तमाम देश खड़े हैं, इजराइल के साथ तमाम देश खड़े हैं। ये जो आंकड़ा है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर गेम की बात है, ये नंबर गेम की बात है, ये लगातार सामने आ रही है। और अब पश्चिमी देशों ने कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल का पूरा साथ देंगे ईरान के खिलाफ। आपको बता दें, ये तमाम सवाल होंगे आपके मन में कि आखिर ईरान से इस कदर उनके सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, आखिर किस बात की ये जंग है? ये पहले की जंग है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल बदले की आग में था, अमेरिका बदले की आग में था। ईरान ने लगातार ये संघर्ष एक तरफ जारी रखा, खामनेई नहीं झुके, खामनेई को झुकाने का पूरा भरसक प्रयास किया गया। और वहीं कुवैती हवाई क्षेत्र में अमेरिकी जेट क्रैश हुआ है, बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक बयान इस बाबत सामने आ गया है। F-15 फाइटर जेट शामिल है इसमें, पायलट सुरक्षित बच गए हैं, मेडिकल सुविधा दी गई, घायल नहीं हो रहे हैं। जहां बता दें आपको, हालत स्थिर बताई जा रही है और जांच और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पायलट के सुरक्षित होने की खबर सामने आई है। और अब आपको 3 तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां ये